कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक सेठ जी की बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन वह स्वयं कभी पूजा करने के लिए गए नहीं। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। तो घर में बैठ करके प्रसन्न हो जाते थे कि चलो साहब मंदिर बना दिए और पुजारी जो है अपनी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूं, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए, भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल करके उन्हीं से मांग लेते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह बौनी वाला जो समय है उसमें जाना है, सबसे पहले भगवान से मेरी बात करूं, कोई और आ करके कुछ मांग ना ले और भगवान का मन खराब न हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सेठ जी निकल गए। लेकिन जब पहुंचे अपने बनाए हुए एक मंदिर में तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया है कि इस भिखारी ने आकर के पता नहीं क्या ये मांगेगा, और पता नहीं भगवान का जो है मन खराब ना कर दें, उनकी इच्छा ही खराब हो जाए, क्या बताऊं, मुझे देना दे। तो उसके पीछे खड़े हो गए। भिखारी के पीछे जाकर के उसने नजर पलट के देखा भिखारी ने, तो उसे देख के बोले आज तो सेठ जी भी आए हैं। अब सेठ जो थे वो ये सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने वाला है, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी आज मांगने के लिए आए हुए हैं। सेठ जी को अब भी क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया। जैसे ही मंदिर की गेट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपयों की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वो बोले जा रहा था भगवान बस 100 रुपए, बस 100 रुपए मुझे आज दिन भर में मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपए शाम तक इकट्ठे हो जाएं। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा हट ही नहीं रहा है, अपनी प्रार्थना चली जा रही है, चली जा रही। बिना देरी के अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखा। जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो यहां से, मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को धोख दें करके प्रस प्रणाम करके धोख लगाकर निकल लिया कि वह आपने तो सुबह सुबह काम कर दिया। अब बारी थी सेठ जी। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपए देकर के, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपए नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर कृपा बरसा दो, बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपए देकर के, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर के तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दें। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है, मैं प्रेम का भूखा हूं, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता।